फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इंटरेस्टिंग यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है कि इलेक्शन कब तक मुतवक्के हो सकते हैं, फरवरी मार्च की भी बात हो रही है। पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। आपने भी शेख रशीद साहब के साथ भी जब आपकी बातचीत मीडिया पे हो रही थी, उसमें भी आपने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि फौरी इलेक्शन ही हाल है। लेकिन ये फौरी इलेक्शन जब आप लोग कहते हैं तो आपसे आपकी क्या मुराद है? क्या आप समझते हैं कि इसी साल होने चाहिए, अगले साल अगर फरवरी मार्च तक बात चली जाए तब भी ठीक है? ओके, देखिए मामला ये है कि ये इलेक्शन जो हैं पीटीआई का हमारा इतना कोई ज्यादा इशू नहीं है, अगर महीना आगे चले जाए पीछे चले जाए। मसला इस वक्त यह है कि जो पाकिस्तान की मईशत है, जिसकी तबाही एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हुई है, वो नहीं संभाली जा रही। आप देखें जो IMF की क्लिप हुई है उसके बाद डॉलर को बेहतर होना था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि IMF की डील के बाद से अब तक 15 रुपया डॉलर जो है वो अप्रिशिएट कर चुका है और रुपए की कीमत गिर गई है। तो स्कूप बॉन्ड आ रहा है, उसकी आपने पेमेंट करनी है। 3 लाख लोग अब तक नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं और 10 लाख लोग अगले 5-6 महीने में नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे, जिस तरीके से हालात जा रहे हैं। सो इस वक्त जो आपकी मईशत है उसकी और मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। जो बिजली के बिल हैं वो देना तकरीबन नामुमकिन हो गया और अगले महीने जो बिल आ रहा है, मैं भी आपको पिछला बिल है वो भी लग के आ रहा है और अगला बिल भी लग के आ रहा है। तो अब वो लोग कैसे बिल देंगे, कैसे जो है वो मामला चलेगा? अब ये सारा मामला एक मुस्तहकम हुकूमत का मुतमन्नी है और मुस्तहकम हुकूमत जो है वो इलेक्शन के बगैर नहीं आ सकती। और ये इसलिए हम आपकी ये बात से तो इत्तेफाक अब ज्यादातर मईशत दान भी कर रहे हैं कि मुस्तहकम मईशत तभी होगी जब मुस्तहकम हुकूमत होगी। लेकिन फवाद चौधरी साहब, अगेन मैं यही बात करूंगी कि अभी इलेक्शन प्रोसेस में भी 3-1 महीने का टाइम लग सकता है। सैलाब की भी सूरत हाल है, वहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा, वोट डालने कौन जाएगा? तो ऐसी सूरत में अगर कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप हो जाता है फरवरी मार्च का, तो ये आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगा? ये हुकूमत ही आपसे कहती है। इमरान खान ने ये कहा है कि अगर शहबाज शरीफ जल्द इलेक्शंस या इंडिया दें तो फिर बाकी बातें हम बैठ के करने को तैयार हैं। हम तो यही कर सकते हैं ना कि हुकूमत को जो फ्रेमवर्क है, जो टाइम है, जो चीजें हैं, उसके हम उनके साथ बैठ के जो है वो तय कर लें। अब सब मसला तो ये है कि वो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। अब ये कहना कि चूंकि तमाम सर्विस कह रहे हैं जी इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से जीत जाएंगे इसलिए हम इलेक्शन ही नहीं करवाते, अब ये तो बेतुकी बात है। इस तरह से तो फिर आप कोई और सिस्टम बना लें, फिर जमहूरियत में तो आपको इलेक्शन ही कराने होते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने वैसे कल ये बात की है, वो कह रही हैं आपको इलेक्शन चाहिए तो आप KP असेंबली और पंजाब असेंबली तोड़ दें, करवा लें इलेक्शन। नहीं तो मैंने तो उसने कहा है कि उनका जो मशवरा है वो जायज है और ये एक उनकी साहिब तजवीज़ है, लेकिन इसी के ऊपर तो बातचीत होनी है ना। अगर हम KP और पंजाब में इलेक्शन करवाए हैं और सेंटर में आपने नहीं करवाने तो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। मसला तो सेंटर का है। अगर आप सेंटर में इलेक्शन करवाने को तैयार हैं तो आप ये मुतालबा हमारे सामने रखें तो इस पे बातचीत हो जाएगी। और फाइनली चौधरी साहब ये भी फरमा दीजिए, अभी आपने जैसे खुद ही कहा कि उनकी तरफ से तो कोई ऐसा इंदिया नहीं आ रहा, वो तो मुसलसल यही कह रहे हैं अगले साल ही इलेक्शन होंगे, वो भी अक्टूबर में बात करते हैं, अगस्त की। लेकिन आप ये बताइए कि फिर लॉन्ग मार्च हम एक्सपेक्ट करें कि इस महीने फाइनली होगा, इस महीने के आखिर तक हम लॉन्ग मार्च 2 देखेंगे? बिल्कुल जी, हम तकरीबन इसमें तैयारी कर चुके हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि अगर डिले होगा फिर इस मुल्क की मईशत इतनी नीचे चली जाएगी कि उसको कोई संभाल नहीं सकेगा। और हमारा कंसर्न ये है कि अगर आप हुकूमत बना लें और एक ऐसी हम पोजीशन पे लें जहाँ पे इकोनॉमी समझ ही ना सके तो फिर वो उसका तो कोई फायदा नहीं। लिहाजा हमने हर सूरत इस महीने इलेक्शन के लिए ऑल द वे जाना है, पूरी जोर लगाना है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपका फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। और साहब से कमेंट लूंगी और फिर आमिर ज़ियाद साहब से भी। जो हिलाली साहब, आपने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी, आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च करने से फौरी इलेक्शन जो है ये मिल जाएगा उनको, ये टारगेट PTI को? देखिए, लॉन्ग मार्च करने के पहले एक सिलसिला, एक बिल्डअप होना चाहिए। लॉन्ग मार्च जो है वो फाइनल ऑप्शन है इमरान खान का। अब जब वो कॉल देगा लॉन्ग मार्च का, वो कोई बुनियाद, वो कोई बेसिस पे देगा ना
कि इन्होंने इनकार कर दिया है इलेक्शंस होल्ड करने के लिए, लिहाजा हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आओ इस्लामाबाद इकट्ठे हो। अगर ये उसका बैकग्राउंड है तो ये एक बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है। ये तो फिर एक फाइनल ऑप्शन है, वो अपना फाइनल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है कि हम इधर आएंगे उधर ठहरेंगे जब तक हमने अपना मकसद हासिल नहीं किया। तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, 101 चीजें हो सकते हैं, मगर ऐसे ही खामखा तो नहीं देगा ना। ठीक है, ही विल हैव टू गेट अ नो, और उसको अगर वो सोच रहा है और जवाब भी नहीं दे रहे हैं तो फिर वो कहेगा मैंने 10 दफे पूछा है जवाब नहीं दे रहे हैं, लिहाजा ये मेरा फाइनल ऑप्शन है, आओ मेरे साथ इस्लामाबाद चलो। ठीक, आमिर ज़िया साहब, लॉन्ग मार्च का सवाल देखिए, ये सब जी कर लीजिए आप कंप्लीट आर्गुमेंट अपना हिलाल साहब। नहीं, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं आमिर ज़िया साहब से लॉन्ग मार्च के ऊपर ही उनका कमेंट लेना चाह रही थी कि आपके ख्याल से लॉन्ग मार्च की नौबत आएगी, अगर आएगी तो क्या वो अपना टारगेट पूरा कर सकेंगे, और वाकई वो एक आप समझते हैं कि पीसफुल किस्म का प्रोटेस्ट होगा, पहले की तरह नहीं? देखिए, हम सबकी ख्वाहिश, हम तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि एजिटेशन की, मुजाहरों की और धरने की नौबत ना आए, और उससे पहले खुदा जो है तौफीक दे हमारे इन सियासतदानों को कि ये जो है इस मसले का कोई हल निकाल लें। जैसे कि हिलाली साहब ने फरमाया कि जो एजिटेशन होता है, जो लॉन्ग मार्च होता है, वो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होता है। तो ख्वाहिश करनी चाहिए कि जी वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, उससे पहले कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। लेकिन जैसे कि अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, मेरी भी जो कल परसों लोगों से बात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा जी दिस थिंग विल नॉट गो बियॉन्ड सितंबर, यानी कि सितंबर में हर हालत में वो कॉल आएगी। अच्छा, जो मई में कॉल आई थी और आज जो कॉल आई है उसमें फ़र्क ये होगा कि उस वक्त हुकूमत पंजाब जो थी वो पीटीआई के पास नहीं थी, आज है। तो बात ये होगी सिर्फ फिर इस्लामाबाद पुलिस होगी जो है फेडरल कैपिटल का दिफा करने के लिए, और उसमें वो जो है कि केपी से अगर जुलूस आ रहा है और आज़ाद कश्मीर से आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान और सबसे बड़ा पंजाब से मोबिलाइजेशन हो रही है, तो फिर एक समझ सकती हैं आप कि कितना जम्मे गफीर वहाँ पे जमा हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी समझना है कि एक जलसा करना, उसमें लाखों लोगों को बुला लेना एक अलग चीज़ होती है, और जम के बैठना जो है वो बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है। उसमें हर चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जी खाना कहाँ से मिलेगा, टॉयलेट्स का क्या बंदोबस्त होगा, मौसम कैसा होगा, तो बहुत सारे उसमें फन बट्स होते हैं। उसमें फिर ये भी देखना होता है कि हुकूमत किस तरह से रद्द अमल करती है। तो लेकिन वो क्राइसिस की सिचुएशन, जैसे मैं बतौर पाकिस्तानी और मुझे थोड़ा सा मईशत का अंदाज़ा है, तो मुझे खौफ आ रहा है कि इस मुल्क की अगर मईशत के ऊपर हमारी फोकस नहीं हुआ और हम सियासत करते रहे, तो कल को न सियासत बचेगी न मईशत बचेगी, और खाकम बदैन मुल्क में पता नहीं क्या हालात हों। तो हमें मतलब है पूरे मीडिया को, हर जो कहते हैं सोचने समझने वाला शख्स है जो बात कर सकता है, होना ख्वाहिश हमारी होनी चाहिए कि जनाब इस कहते हैं इस तसादुम की, इस तरह के एहतजाज की नौबत ना आए और इलेक्शन दे दें। देखिए, इलेक्शन जो है वो तो होना है, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, जितना डिले करेंगे उसमें नुकसान जो है वो पीडीएम की पार्टी का है, क्योंकि मईशत इनसे नहीं संभल रही है। तो उनके भी एक एनलाइटेंड इंटरेस्ट में जाता है कि वो इलेक्शन माने। और अभी मैं देख रहा था कि वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, नून लीग में है, वो कह रहे थे कि जी हल जो है इसका वो है इलेक्शन है। मैंने बात की कुछ 2-3 इनके बड़े लीडर से, क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड बात है, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, उनका भी ये नुक्ता नजर है, नून लीग का, नून लीग के अंदर ये नुक्ता नजर है। अब जाहिर है कि लोग अपनी गर्दन बचाने को, जैसे पीपल्स पार्टी का मसला है, वो चाहते हैं ओपनली बात नहीं कर रहे, लेकिन संजीदा जो लोग हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। पार्टी चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनको शहबाज साहब को है कि जी उनकी गर्दन फंसी हुई थी। ठीक है।